हेलो किड्स, टुडे चैप्टर इज रॉक एंड मिनरल्स। इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे कि रॉक्स एंड मिनरल्स क्या होती हैं और वो हमारे लाइफ में क्यों इतनी इम्पोर्टेंट होती हैं, क्या रोल प्ले करती हैं, क्या कौन कौन से टाइप्स की रॉक्स होती हैं, क्या मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स का टाइप क्या होता है, मेटेलिक होते हैं, नॉन मेटेलिक होते हैं, व्हाट आर मेटल्स एज वेल। ओके, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर विदाउट टेकिंग अ ब्रेक। सो प्लीज। A rock is a solid natural object composed of minerals. Some rocks contain only one mineral, while others contain many minerals. Metals are found in the rocks in the form of minerals. रॉक एक सॉलिड नेचुरल ऑब्जेक्ट है जो कि मिनरल से बना है। कुछ रॉक्स में सिर्फ एक ही मिनरल होता है या फिर कुछ रॉक्स काफ़ी सारी मिनरल से खाद्य पदार्थ से बनी होती है। मेटल्स आर फाउंड इन द रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। इसका मतलब है रॉक्स में मिनरल की फॉर्म में हमें मेटल मिलता है। So what is the definition of rock is? A rock is a solid natural object made up of minerals. Some rocks can contain only one mineral while other may contain many minerals. रॉक एक सॉलिड नेचुरल ऑब्जेक्ट है जो कि मिनरल से बना हुआ होता है और ये जो रॉक्स होती हैं इनमें क्या कभी एक ही मिनरल होगा या फिर काफ़ी बहुत सारे मिनरल्स हो सकते हैं। और ये जो मेटल है वो हमें रॉक से ही मिलता है मिनरल्स की फॉर्म में। मेटल्स आर फाउंड इन द रॉक इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। गॉट द पॉइंट? चलिए रॉक्स के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। तो रॉक्स आर लाइक मिक्सचर्स ऑफ मिनरल्स एंड ईच रॉक हैज on special blend of properties like what mineral it has, how big the grains are or how it feels. इस बात को हम ऐसे समझेंगे कि रॉक्स जो होती है मिक्सचर हो है मिनरल्स का और हर रॉक कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है उसकी। अब हम पढ़ेंगे कि what are the method that we recognize the rocks and how are they about to be different from each other. Rocks has always some properties and let's look at. Rocks can be classified into three main types based on how are they formed. Igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. रॉक्स को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. रॉक से कितनी कैटेगरीज होती हैं, कैसे हमने उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इग्नियस रॉक. For example, there is a volcano erupting with lava everywhere, right? So here comes the picture of igneous rock. These rocks are formed from magma or lava, that super hot liquid rock. जब कभी वॉल्केनो होता है या ज्वालामुखी फटता है तब हमें पता लगता है कि ये जो इरप्शन है उसके अंदर से लावा या मैग्मा आता है। वहाँ उनके उस लावा या मैग्मा के ठंडे होने पर जो सॉलिड फॉर्म मटेरियल बनता है दैट इज कॉल्ड इग्नियस रॉक। Whenever there is a volcano eruption, जब कभी वॉल्केनो में से लावा और मैग्मा आएगा तो एक सॉलिडिफिकेशन हो जाएगी जो वो मॉल्टन रॉक है जिसे हम जानते हैं मैग्मा की फॉर्म में। और जब वो मॉल्टन रॉक अर्थ के सरफेस पे टच होगी तो क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन हो जाएगी, एक रॉक बन जाएगी जिसको हम इग्नियस रॉक से जानते हैं। एग्जाम्पल्स